हेलो एवरीवन। आप सभी का नित्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। और आज हम आप सबकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी मेधावी छात्रा जो सीटेट के एग्जाम में फतेह हासिल कर कर आई है। तो बहुत बहुत मुबारक रितिका, आपको थैंक यू। नित्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर सीटेट पास होने की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। कैसी थैंक हैं यू आप और कैसा लग रहा है आपको सीटेट पास करने के बाद? मैम। क्या बोलूं, एग्जाम जब देने गई थी, जब वहां से निकली लग रहा था बहुत कुछ गलती हो गया, ऐसा वैसा। ठीक है। फिर जब आंसर की आया, जब मतलब सीडीपी में मुझे ऐसा लगा था शायद 25 शायद ऐसा आए। ठीक ऐसा लगा। लेकिन जब आंसर किया, जब 28 आ गया, लगा ही नहीं था कि 28 आ जाएगा। तो मैम नहीं, जो भी मैंने है। आप में एक बात बताती हूँ रितिका, मैंने आप में वो जज्बा देखा कि आप किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को बहुत बारीकी से समझती थी। कोई भी डाउट होता था तो आप बार बार मुझे मैसेज के जरिए या फिर क्लासेस में आके बार बार पूछती थी कि मैम इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो बताइए। तो मुझे कहीं ना कहीं पहले से श्योर थी कि आप पास तो अच्छे नंबर से ही होंगी, पूरा मुझे पूरा विश्वास था। तो सीटेट मैं में आपका सीडीपी 28 मार्क्स है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे की? मैम सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे लास्ट टाइम था एग्जाम का कुछ दिन पहले, मतलब आप में ये चीज मुझे इतना अच्छा लगा कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था मैं आपको मैसेज करती थी, आप पर्सनली कॉल करके मुझे वो समझाती थी। ये चीज सच में बहुत रेयर मैम। थैंक यू मैम उसके लिए आपको बहुत। चलिए, वो हमारा फर्ज है। और देखिए, टीचर और छात्र के बीच में जो भी है, उनका जो बाउंडिंग होती है वो ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास है बस वहीं तक हमारा काम है, नहीं। मैं अपने हर स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि कोई भी आपका डाउट हो, आप क्लास में पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस करते हैं। तो और बताइएगा। बस यही फिर वही जब से अक्टूबर से मैंने पढ़ना चालू किया था सीटेट के। इससे पहले भी, इससे पहले मैंने एक बार एग्जाम दिया था सीटेट का। तो उस टाइम मैंने पढ़ाई वढ़ाई वैसे कुछ किया नहीं था, बस ऐसे ही तो एग्जाम दिया। फिर इस बार सोचा था कि पढ़ना पड़ेगा, तो वही अक्टूबर से मैंने पढ़ाई चालू किया। बस हो गया फिर सब मैम आप ही जो किए। तो बहुत अच्छा लगा, आपकी मेहनत रंग लेकर आई। आप एक रणनीति बताइए कि आपने किस तरीके से मतलब शुरुआत की। एनसीईआरटी पढ़ा या प्रीवियस ईयर के पेपर किए या क्लासेस पे ही डिपेंड रहे या फिर नोट्स वगैरह भी बनाए, तो आपकी उन साथियों को हेल्प मिलेगी जो आने वाले एग्जाम में सीटेट में भाग लेंगे, ठीक है? तो बताइएगा। सबसे पहले मैंने नोट्स तो बनाया ही है। ठीक है। जैसे पीडीएफ तो मिल ही जाता है, लेकिन जब से वो खुद से अपने हाथ से नहीं लिखेंगे वो बिल्कुल, नहीं वो होता। तो है। तो उसको सबसे पहले अपने हिसाब से सब कुछ लिखे। ठीक। उसके बाद मेरा रूटीन ऐसा था कि सुबह मैं 5 बजे उठ जाती थी सुबह। डेली का मेरा ऐसे ही था। सारा दिन कैसे बीत जाता था मालूम ही नहीं रहता था। ठीक है। फिर वही पढ़ते पढ़ते 10 साढ़े 10 तक मैं खाना पीना, फिर सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर वही रेगुलर। मतलब एक चीज को अगर नहीं पढ़ेंगे तो बार बार उसको भूल जाते हैं। उसको रिवाइज देना पड़ता है, उसके बाद ही होता है जो होता है। हम्म। हम्म। ऐसा ही। तो चलिए। इसी तरह। और और हिंदी में क्या रहा आपका? हिंदी में, हिंदी में मेरा 22 आया है। वैसे छूटा भी था मेरा बहुत सारा। ठीक अच्छा, है जो। छूटा। हाँ। तो उसमें क्या कमी रही जो आपका एग्जाम छूटा? बाकी और साथी जो आप मैं आने वाले टाइम में एग्जाम दे, उनको थोड़ा सा समझ में मैं आए, बताइए। जो होता है, बोला जाता है ना मॉक टेस्ट देने के लिए, वो सही में देना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं दी थी, मैंने डायरेक्ट एग्जाम दिया था। तो उसमें मेरा बहुत कुछ छूट भी गया था। इंग्लिश में भी मेरा पैसेज मेरा 15 मार्क्स का छूट गया। बस मैं मैंने बार बार 15। कहती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसमें टाइम का काफी, कि आपको खुद को भी लगेगा कि यस, मेरा 150 में से इतना बैठ रहा है। तो वो बहुत जरूरी था, और वो कम से कम आपको एक दो महीने पहले से ही स्टार्ट करना होता है। मेरा बस यही प्रॉब्लम रह गया था, मैंने बस पढ़ाई किया लेकिन प्रैक्टिस का मतलब मॉक टेस्ट देना चाहिए वो मैंने नहीं किया था। तो ये ऐसा कोई नहीं करे। एग्जाम से 1 महीना पहले चालू हो जाना चाहिए कम से कम। बिल्कुल। हाँ चलिए। वही। तो रितिका, बस आपके जो आने वाले भविष्य के लिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप अपने भविष्य में बिल्कुल सफल रहें, जो भी आपके सपने हैं वो साकार रहें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, आगे भी हमारा साथ बना रहेगा। तो नित्य क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, औरों को भी बताइए जो भी आपको लगा है नित्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। तो आप अपने और फ्रेंड्स को भी बोलिएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। या फिर कुछ और भी संदेश देना चाहती हैं, कोई भी अपने विचार रखना चाहती हैं, तो आप रख सकती हैं। मैं ललित सर के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब ईवीएस में उन्होंने इतना हेल्प किया, मतलब क्या बताऊं। सुबह उनका तो 6 बजे से क्लास रहता है, ठीक है। मेरा क्या प्रॉब्लम होता है, मैं लाइव क्लास कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा ऑफलाइन वीडियो देखती हूँ, लेकिन एक होता है ना लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछो तो बराबर आंसर मिल हाँ जाता वो है। तो है, वो तो लेकिन डाउट क्लियर होते हैं लाइव क्लासेस में। लेकिन मेरा ऐसा कभी प्रॉब्लम आया ही नहीं कि लाइव क्लास ज्वाइन करके मतलब प्रॉब्लम क्लियर कर सको। मतलब हम्म। ऑफलाइन ऑफलाइन में भी मैं हो जाता था, लेकिन जब प्रॉब्लम होता था आपकी क्लास में भी, जब प्रॉब्लम होता था तब मैं लाइव आके आपसे क्वेश्चन पूछती थी। चलिए, तो बाकी आपके मेरा सारे डाउट मैंने क्लियर कराए। एकदम मैम एकदम। चलिए, ऐसा ही होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम, हमारा नाम आप सभी से है, क्योंकि एक टीचर तभी फेमस हो सकता है जब उसके शिक्षार्थी कामयाब हो। तो बस यस मैम। आप आगे बढ़िए लाइफ में, हम सबकी दुआएं हैं, और नित्य क्लासेस हमेशा आपके साथ है। तो आपके साथ कभी कोई डाउट आता है हिंदी को लेकर, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, तो नित्य क्लासेस फुल सपोर्ट करेगी आपका। यस। तो चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। और आप सभी से अनुरोध है कि रितिका, हमारी रितिका के लिए एक लाइक तो बनता है, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और नित्य क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू रितिका। थैंक यू मैम।